हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पौधे की आत्मकथा। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में आम के एक नन्हे पौधे को लगाने का वर्णन किया गया है। इसमें यह नन्हा पौधा अपनी आत्मकथा बता रहा है कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ और कैसे बड़ा होता हूँ। तो आइए इस पाठ को हम शुरू करते हैं और समझते हैं। किस तरह से कोई बीज एक वृक्ष का रूप ले लेता है, यह कोई मुझसे सीखे। प्रकृति प्रत्येक वस्तु को धरती मैया की गोद में इकट्ठा रखती है। एक दिन एक परिवार के मुखिया ने आम खरीदे। घर लाकर पूरे परिवार ने आम खाए। खूब स्वाद ले लेकर मुझे खाया गया। इसके बाद गुठलियां पीछे की खाली पड़ी जगह में फेंक दी गईं। मुझे जीवन मिलना था। दूसरे दिन घर का सब कचरा मेरे ऊपर फेंक दिया गया। बस प्रकृति की देखभाल प्रारंभ हो गई। मैं मिट्टी में दब गया। सूर्य के प्रकाश से मैं धरती में ही फूट गया। मेरे शरीर में अंकुआ निकल आया और मैं 2 पत्तियों के साथ धरती से बाहर निकल आया। मेरे पत्ते लाल लाल अत्यंत कोमल थे। मेरा भाग्य कि किसी जानवर ने मेरी पत्तियों को नहीं खाया। मैं बढ़ने लगा। गर्मी, ऊष्मा, पानी, नमी पाकर मेरा विकास शुरू हो गया। कुछ ही दिनों में मैं एक पौधे के रूप में बड़ा होने लगा। घर के मालिक को शायद मुझ पर दया आ गई। उसने मेरे पिंड को खोदकर बगीचे में रोप दिया। खाद और पानी पाकर मैं दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। मेरी प्रगति से उत्साहित होकर मेरे चारों ओर बाड़ लगा दी गई। अब मेरे अंदर टहनियाँ, पत्ते, बौर और अंबियां आ गईं। मुझे देखकर घर का मालिक अत्यंत प्रसन्न हो उठा। उसने अंबियों की चटनी बनाई, अचार डाला और कुछ फल पकने के लिए छोड़ दिए। पके फल लेकर वह घर गया। सभी ने मेरे फलों को चाव से खाया। गुठलियां फिर खुली जगह में फेंक दी। मेरा पुनर्जन्म फिर शुरू हो गया। मैं मनुष्य के लिए बड़ा उपयोगी हूँ। मेरी लकड़ी, फल, पत्ते, गुठली सभी उसके किसी न किसी काम आते हैं। मैं परोपकारी हूँ। मैं उन्हें फल देता हूँ। मैं उन्हें ऑक्सीजन देता हूँ। मैं पर्यावरण शुद्ध करता हूँ। हवन पूजन से लेकर मैं उनकी मृत्यु तक साथ निभाता हूँ। मेरी लकड़ी ही उनकी चिता बनकर उन्हें अपनी गोद में ले लेती है। मैं उनका सच्चा मित्र हूँ। मेरी प्रार्थना है कि सभी मनुष्य खूब पेड़ लगाएं, पेड़ों को काटे नहीं, सूख जाने पर ही हमें काटें। मैं उनका भला करूँगा। किसी ने सही कहा है, जीते लकड़ी मरते लकड़ी, अजब तमाशा लकड़ी का। उम्मीद करती हूँ बच्चों, आपको ये पाठ समझ आया होगा और आपने इसका आनंद उठाया होगा। आप भी जान गए होंगे पौधे की महत्व के विषय में। तो अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।